वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सावन के स्पेशल बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, आज देश भर में सावन का छठा सोमवार मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान शिव को आज धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही का अर्पण हो रहा है। दूध दही से उनका अभिषेक हो रहा है और भक्तजन महादेव से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो श्रावण महीने का छठा सोमवार है आज। तो आज श्रावण महीने का छठा सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भक्तगण भांग, धतूरा, फूल, पुष्प आदि लेकर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, पंचामृत से भगवान का अभिषेक हो रहा है और पूरे देश में श्रावण के छठे सोमवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव से कामना की जा रही है सुख समृद्धि की। और चारों तरफ हर हर भोले के नारे भी हमें सुनाई दे रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा है। कुंवारी कन्याएं, महिला, पुरुष आदि सभी भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तो शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्तों में भी अलग ही उत्साह इस बार देखा जा रहा है शिवरात्रि को लेकर। चलिए इसी के साथ और जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज श्रावण का छठा सोमवार है। भोपाल में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? भक्तों में कितना उत्साह है? नहीं, श्रावण मास एवं पवित्र दिन माना जाता है सोमवार को। और सोमवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो भोलेनाथ की आराधना को पूरा भी करते हैं। तो श्रावण का महीना चल रहा है, आज सोमवार का दिन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त हम भोपाल के प्राचीन पड़ वाले महादेव मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें बेलपत्र, धतूरा उन्हें अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक कर रहे हैं और भोलेनाथ से पूरी करने की आराधना कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और हर कोई अपने हिसाब से भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है और भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरी मनोकामना को जल्द पूरा करेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंदिर में कतारें लगी हुई हैं बड़ी संख्या में। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के आने की शुरुआत हो चुकी थी और भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बेलपत्र भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जी वैभव, आप जिस मंदिर में मौजूद है उसमें देखा जा रहा है कि काफी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद है। तो इस मंदिर का कुछ इतिहास है या कोई मान्यता रखता है ये मंदिर जो इतनी भीड़ यहाँ पर लगी है आज? हाँ बिल्कुल, भोपाल में 3 प्राचीन मंदिर हैं। एक बड़ वाले महादेव मंदिर है, आप देख सकते हैं कि ये बड़ का पेड़ है और उसके नीचे भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है। और ये पूरे श्रावण महीने में जिस तरह से शिव बारात निकलती है, पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है, तो जितने भी रिचुअल्स है यहाँ पर सेवा भाव के साथ मनाए जाते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा मंदिर है वो नेवरी मंदिर है और जो तीसरा मंदिर है वो प्राचीन गुफा मंदिर है, जहाँ पर एक गुफा है पहाड़ पर, उसके बीच में शिवलिंग स्थापित है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं।
ये बेहद ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ से शिव बारात भी निकाली जाती है। शिवरात में शामिल होने के लिए और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचते हैं। उसके साथ ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, समाज सेवी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से बड़ वाले महादेव में मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक करता है तो भोलेनाथ उसकी सभी जो विघ्न हैं उनको हर लेते हैं। बिल्कुल वैभव, यहाँ पर देखा जा रहा है कि भक्तों की संख्या काफी देखी जा रही है। व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर में देखी जा रही है जिससे कि भक्त जन जो है सुचारू रूप से दर्शन कर सके भगवान का? बिल्कुल, जो प्रबंधन है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भक्तों के लिए व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं प्रत्येक भक्त भोलेनाथ का अभिषेक कर सके, सही तरीके से वहाँ पर पहुँच सके, उनकी पूरी यहाँ पर व्यवस्था की है। किस तरह से भोलेनाथ का वहाँ पर अभिषेक हो रहा है, भक्त शिवलिंग को स्पर्श करके उनकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का यहाँ पर भीड़ ना लगे, जमावड़ा ना हो, तो उसको लेकर भी खास व्यवस्था यहाँ पर अस्पता की जा रही है। देखा जाता है कि शिवरात्रि माफ कीजिएगा, जब श्रावण सोमवार होते हैं तो सुबह तो भक्तजन जो है भगवान की आराधना करते हैं और शाम को जो है पालकी यात्रा वगैरह निकलती है, भगवान की सवारी निकलती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा क्या? आज शाम को क्या सवारी निकाली जाएगी? और अगर सवारी निकाली जाती है तो किस प्रकार से व्यवस्था होगी? क्योंकि कल 15 अगस्त भी है तो उसको लेकर भी जो है काफी ज्यादा सतर्क यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। तो किस प्रकार से या जो है पालकी यात्रा निकाली जाएगी? जिस तरह से हम उज्जैन में देखते हैं कि बाबा महाकाल की यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह से बटेश्वर महाराज की भी यहाँ पर यात्रा निकलती है। वो शहर घूमर पर निकलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़ी संख्या में इसमें भक्त भी शामिल होते हैं। तो जिस तरह से रिचुअल्स उज्जैन में मनाए जाते हैं श्रावण मास को लेकर, ठीक उसी तरह के सभी रिचुअल्स बड़वाले महादेव मंदिर में भी मनाई जाती है। यहाँ से शिव बारात भी निकलती है, जो माता पार्वती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो विवाह का जो पूरा रिचुअल्स होते हैं वो सारे रिचुअल्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ से कुछ दूर ही पार्वती जी का मंदिर भी है, वहाँ पर उनको हल्दी चढ़ती है, महिलाएं बाकायदा महिला संगीत का भी आयोजन किया जाता है। तो सभी तरह के यहाँ पर आयोजन होते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, श्रावण मास का सोमवार किस तरह से आपको पूजा अर्चना कर रहे हैं? श्रावण मास के सोमवार की महत्व होता है। यहाँ पे स्वयं शंभु है जो कि भूमि से प्रकट हुए हैं और इस बार एक उत्तम मास हो रहा है तो डबल हो गया है इसका महत्व। इस पूजा में जितने भी भक्त लोग हैं सब अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, तरह तरह के उनके जतन होते हैं और जो भी उनकी श्रद्धा होती है उस आधार से उनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल। और जी, और ऊपर वाले बाबा बटेश्वर महादेव उन्हें उनकी उचित फल देते हैं। तो बाबा बटेश्वर की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। स्वयंभू ये शिवलिंग, और आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों की जो कतारें हैं, भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और मंदिर प्रबंधन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हर भक्त को यहाँ पर अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। वो शिवलिंग को स्पर्श भी कर पा रहे हैं बाकायदा और उनका अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, देश प्रदेश में शांति रहे और उनके मन की जो आराधना है, जो मनोकामना है, उन्हें पूरा करें। जी बिल्कुल वैभव, मैं चाहूंगी अगर वैभव कोई पंडित वहां पर मौजूद हो, अगर उनसे बात हो सके तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि पंडित जन ही जो है आज के दिन का महत्व बता सकते हैं और किस प्रकार से पूजा पाठ हो सकती है ये भी बता सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सके तो आप उनसे बात बिल्कुल अस्मिता, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो भक्तों की भारी भीड़ आ रही है, रुद्राभिषेक भी कई भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करें कि किस तरीके से श्रावण मास किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। क्या कहेंगे, आज श्रावण मास है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है, आराधना की? चार पहर तक बाकायदा यहाँ पर पूजा की जाएगी, बाबा बटेश्वर की पूजा अर्चना की जाएगी, आराधना की जाएगी। तो आप देखिए कि इस तरह से भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है बाबा बटेश्वर का, बड़ वाले महादेव का। हालांकि अभी निर्माण चल रहा है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी मनोकामना।
जी, चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और भक्तों को सीधे दर्शन आपने कराए। तो देखिए, हमारी यही प्राथमिकता है कि आप घर बैठे ही भगवान शिव जी के दर्शन कर ले, और भगवान के पास अगर आप ना जा पाए तो अनादि टीवी के माध्यम से हम आपको सीधा दर्शन करा रहे हैं भगवान का। अभी हमने रुख किया भोपाल से महादेव मंदिर का, जहां पर भारी संख्या में भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान की उपासना कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि कितना उत्साह यहां पर देखा गया। हमारे सहयोगी ने भी भक्तगण से बात की, पंडित जी से बात की, और उनका भी यही कहना है कि आज का दिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और तमाम भक्तगण जो है पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो देखिए, काफी उत्साह भोपाल में देखा गया और छठा सोमवार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज श्रावण महीने का छठा सोमवार जगहों से, यानी अलग अलग शहरों से आपको शिव मंदिरों के दर्शन कराए और शिव जी की जो महिमा है उसे उन मंदिरों की जो महिमा है आपको अनादि टीवी के जरिए से दिखाए। तो भोपाल का भी हमने रुख किया, काफी सुंदर नजारा हमें देखने को मिला। प्राचीन मंदिर है, हमारे जैसे सहयोगी ने जिक्र किया था कि भोपाल में महादेव के 3 प्राचीन मंदिर है, अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्व रखते हैं ये मंदिर, और अपने आप में ही यहाँ पर भगवान की महिमा जो है, महिमा के बखान अलग अलग है। भक्तगण आज से नहीं, सदियों से इन मंदिरों में आ रहे हैं, और विशेषकर सावन महीने में महत्व जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब सीधे रुख करेंगे सुजालपुर का, हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ सुजालपुर से जुड़ चुके हैं। ओम, आज श्रावण का छठा सोमवार है, बात करें सुजालपुर की, किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है मंदिर में? जी, बताना चाहूंगा आज सावन का छठा सोमवार है, आदि मास भी चल रहे हैं और काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ऐतिहासिक मंदिर जटाशंकर महादेव मंदिर सुजालपुर में जो प्राचीन मंदिर बताया, उस पर काफी हजारों की तादाद में कांवड़ यात्राएं आती है। हर भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और यहाँ पे इच्छाएं पूर्ति होती है। हम महाकाल मंदिर में दर्शन भी कराएंगे भक्तों को, जहाँ पर जटाशंकर महादेव प्राचीन मंदिर है, जहाँ से जमदग्नि मुनि ने तपस्या करके जटाशंकर महादेव नाम से जाना जाता है। प्राचीन मंदिर जी किया गया है, और यहाँ पर जो पूजा अर्चना है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी चल रही है। हम आगे बाबा महाकाल के दर्शन आपको मंदिर में ले चलते हैं, जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में अनादि टीवी के चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे। मैं दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा महाकाल के, सभी भक्तों को अनादि टीवी दर्शन कराएगा। जहाँ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफी भक्त आज से दिखाओ महाकाल के दर्शन अनादि टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जी ओम, मैं चाहूंगी कि आप अगर भक्तजनों से बात कर सके, उनसे पूछ सके कि कितना उत्साह है श्रावण के छठे सोमवार को लेकर, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। जी, मैं बात कराना चाहूंगा, हमारे साथ एक भक्त है, उनसे भी दर्शन करके वो बाहर निकले हैं। कितना उत्सव है, छठा सोमवार है, महाकाल बाबा जटाशंकर महादेव मंदिर, क्या बहुत अच्छा उत्सव है। यहाँ पर बहुत जनसंख्या है। हाँ। और सुबह से मैं अभी मेरे को 1 घंटा हो भी चुका है। जी, दर्शन बहुत काफी देर से कर प्राचीन महाकाल मंदिर है जटाशंकर का, प्राचीन मंदिर है जटाशंकर का। यहाँ पे बहुत है, मैं पावर ग्रिड से अधिकारी को साथ में लेकर आया हूँ। अच्छा, आप पावर ग्रिड में काम करते हो? अच्छा। तो जो भगवान महाकाल के दर्शन है, आप छठा सोमवार है, आपने मनोकामना काफी पूरी होती है यहाँ से? बहुत फीस आ रहा हूँ मैं। अच्छा, जो भी मनोकामना पूरी करते हैं वो पूरी होती है। अच्छा, हमारे साथ और भी भक्त मौजूद है, वो भी दूर से पास से दराज से आते हैं। बाबा महाकाल का प्राचीन मंदिर है जटाशंकर महादेव, और छठा सोमवार है, दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये मनोकामना सिद्ध महाकाल मंदिर है जी। और ये सिद्ध माने हर मनोकामना हर सभी की पूरी करते हैं। इसका लिए हर भक्तों को जानकारी दो, इसका इतिहास पुराना जटाशंकर महादेव को पड़ा। ये जटाशंकर महादेव एक पहले छोटा सा स्थान था, जी। फिर इसको बड़ा रूप दिया गया जी। और यहाँ लोग आते रहे दर्शनार्थी। उसके बाद इसको पर्यटक रूप में स्वीकृत किया गया, जी। इसलिए ये
जटाशंकर पास होगा से- आज ऐतिहासिक। जटाशंकर महादेव से मंदिर से एक नदी निकली है, जटा हाँ, ये जमधर नदी जमगढ़ नदी निकली है। अच्छा, इसको पर्यटक स्थल भी घोषित किया गया है। बिल्कुल, ये पर्यटक स्थल आज की तारीख में है। अच्छा, सुजालपुर आन बान शान जटाशंकर महादेव मंदिर सुजालपुर। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था फुल मिलती है। अच्छा, और यहाँ कावड़ यात्राएं भी निकलती है। कावड़ यात्रा पूरे सोमवार को आती है, हर सोमवार को आती है, हर गांव से आती है, हजारों लोग आते जी। हैं, उनको भोजन प्रसादी भी मिलती है। जी, तो हमारे साथ भक्त खड़े थे जहाँ भोजन प्रसादी होती है और काफी दूर दूर से भक्त आते हैं। महाकाल का मंदिर है, जटाशंकर महादेव बताया जाता है कि प्राचीन 450 साल पुराना इतिहास है। जब इसका जटाशंकर महादेव मंदिर पड़ा था तो औरंगजेब के समय में जो इस युद्ध को खंडित करने की कोशिश की थी इस मूर्ति को, लेकिन सिर्फ जटा के हाथ में ही। जब से इसका जटाशंकर महादेव मंदिर पड़ा है, पास में जो नदी निकली है वो उस मंदाकिनी मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनको ऐसा जाना जाता है, इसलिए नदी जटाशंकर महादेव के नाम से प्राचीन है मंदिर यहाँ पर। जी बिल्कुल ओम, तो अपने आप में काफी महत्व रखता है, पौराणिक महत्व ये मंदिर रखता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी ओम, आपने सीधे दर्शन हमारे दर्शकों को कराए। देखिए, घर बैठे बैठे आपको महाकाल का दर्शन हम करा रहे हैं। सुजालपुर से जटाशंकर महादेव के दर्शन हमने किए। तो काफी महत्व, देखिए पौराणिक महत्व रखता है ये मंदिर। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी कहा कि किस प्रकार से जब औरंगजेब हिंदुस्तान आया था और उसने जो है तमाम हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को खंडित करने का काम किया था। और तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ये मंदिर और अपने आप में पौराणिक इतिहास रखता है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि औरंगजेब जब हिंदुस्तान आया था तो उसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को खंडित करने का काम किया था और उसी दौरान जो है वो इस मंदिर में भी आया था। और तब से लेकर आज तक इस पूरे मंदिर को, मंदिर प्रांगण को जटाशंकर महादेव के नाम से जाना जाता है। और जी ओम, जी ओम, इस मंदिर की बहुत सारी कुछ खासियतें हैं। इस औरंगजेब और अकबर बाबर के जमाने में जब इस मंदिर को खंडित किया गया था, जब मंदाकिनी मुनि ने तपस्या की थी यहाँ पर, जो जटाशंकर महादेव के नाम से जाना जाता है, उसको खंडित करने की कोशिश की गई। जब खंडित करते टाइम उसकी जटाएं हाथ में आ गई थी सिर्फ, लेकिन मंदिर की को ध्वस्त नहीं कर पाया था। जब से 450 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का, जिसे जटाशंकर महादेव मंदिर दिया गया था। यहाँ के जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में पहला ऐसा महाकाल के बाद में स्थान दिया जाएगा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो रहते हैं उनकी स्थापना हो रही है यहाँ पे। बहुत जल्दी 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाएगा। पर्यटक स्थल घोषित किया शिवराज सिंह ने इसको। और काफी डेवलपमेंट है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। साफ स्वच्छता का संदेश दिया जाता है यहाँ से। जो पंडित जी, आचार्य जी, वो भी काफी प्रयास करते हैं कि मंदिर में साफ स्वच्छता बनी रहे। जो पर्यटक से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी साफ स्वच्छता का पूरा मंदिर प्रांगण के लिए ध्यान रखते हैं। और यहाँ बाबा महाकाल की शाम को 7:30 बजे के करीब महाकाल आरती होती है। बहुत बड़ी आरती होती है, कम से कम 1 घंटे लाइव चलता है इस महाकाल आरती का। और काफी दूर दराज से भक्त पधारते हैं। बिल्कुल ओम, देखिए देखा जाता है कि श्रावण सोमवार अपने आप में महत्वपूर्ण दिन होता है और दिन में भक्तगण जो है मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शाम को भगवान की सवारी निकाली जाती है, पालकी यात्राएं होती है। तो आज सुजालपुर में ऐसा कुछ होगा या पालकी यात्रा देखी जाएगी, सवारी देखी जाएगी? जी जी जी, बताना चाहूंगा हर सोमवार को पालकी यात्रा निकाली जाती है। हाथी घोड़े और बड़े बड़े बैंड बाजो डीजे के साथ में बाबा महाकाल का प्रवेश होता है नगर में। सुजालपुर सिटी से लेकर तो सुजालपुर मंडी 2 शहर जाने जाते हैं। काफी नामी शहर है ये। राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का गृह क्षेत्र भी है, वो सामान्य प्रशासन मंत्री भी इस टाइम। और यहाँ पर जो पालकी निकलती है, बहुत लंबी पालकी निकलती है, कम से कम 15 से 20 हजार लोग की भीड़ आती है। जब पालकी निकलती है बाबा महाकाल के, पूरी प्रशासन की निगरानी में निकलती है, ड्रोन कैमरे की निगरानी में निकलती है और पूरी प्रशासनिक जवाबदारियों में निकलती है। और दूर दूर से भक्त आते हैं, अपने मनोकामना पूरी होती है। कई गाँव लगे हैं, कई छोटे शहर भी लगे हैं जहाँ पर बाबा महाकाल की हर रोज कम से कम 20 से 25 यात्राएं यहाँ पे।
जी बिल्कुल ओम, क्या यहाँ था, पर अभी बीच में भी बिल्कुल ओम, आपने महाकाल का कहा कि 10 से 20 हजार की संख्या में लोग शामिल होते हैं, मतलब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। व्यवस्थाएं किस प्रकार की देखी जाती है? देखिए कल 15 अगस्त भी है और पहले से ही जो है प्रशासन व्यस्त है, तो आज किस प्रकार की व्यवस्था देखी जाएगी ताकि कोई अराजकता इस पालकी यात्रा में ना देखने को मिले? जी, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, गौरव दिवस मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा यात्रा भी जारी है सुजालपुर शहर में। आज से ही तिरंगा यात्रा जारी, हर घर तिरंगा लगाने की का आह्वान भी किया है। यहाँ पे अनुभागीय अधिकारी, एसडीएम इस मंदिर की समिति के प्रशासन अधिकारी है, जिन्हें पूरी प्रशासनिक जवाबदारी दे रखी है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं, जहां पर किसी को व्यवस्था अगर दिक्कत आती है, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ट्रैफिक के लिए भी नियम बना दिए गए हैं, जहां पर रूटों को चेंज किया गया है, भीड़ को देखते हुए दो भागों में बांट दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सशक्त है, क्योंकि आने वाला कल 15 अगस्त का दिन है और आज कांवड़ यात्रा भी बहुत सारी आती है और सावन का सोमवार चल रहा है, तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहता है इस समय सुजालपुर में। बिल्कुल, तो ओम मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर और कितने, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कुल अलग अलग ज्योतिर्लिंग बनाए गए, तो अगर आप उसके दर्शन हमारे जो है दर्शकों को करा सके तो काफी अच्छा होगा। जी, मैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अभी स्थापना हुई नहीं है, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग मैं दिखा रहा हूँ पीछे, बस ये जो ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं बाबा महाकाल के, मध्य प्रदेश में सिर्फ उज्जैन शिवलिंग बना हुआ है। उज्जैन के बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना की जाएगी, यहाँ से की जाएगी 12 ज्योतिर्लिंग है। सुजालपुर शहर में ऐसा दूसरा महाकाल लोक रहेगा जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग बाबा स्वयं महाकाल के दर्शन सभी भक्तों को हो गए। अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ ही महीनों में बाबा महाकाल और ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे स्थापना की जाएगी, बड़े स्तर पर स्थापना की जाएगी, क्योंकि पर्यटक स्थल घोषित कर रखा है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे करोड़ों रुपए का विकास किया हुआ है, यहाँ पर काफी बड़ी व्यवस्था दी रही है। और अनादि टीवी ने बार बार इस पूरे सावन के छठे सोमवार तक भगवान के दर्शन कराए, महाकाल के दर्शन पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में दर्शन कराए। अनादि टीवी ने हर बार हर सोमवार को दर्शन की पूरी, और बाबा महाकाल के दर्शन करा रहे हैं हमारे भक्तों को, हम यहाँ से लाइव दर्शन कराते हैं यहाँ। बिल्कुल, प्रसादी को लेकर क्या कुछ खबर है? देखिए जब सावन सोमवार होता है तो ज्यादातर भक्तों का जो है उपवास होता है इस दिन, तो यहाँ पर जैसे कि हमने पंडित जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि प्रसादी का भी वितरण होता है, तो उसको लेकर क्या तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है? जी, प्रसादी को लेकर भी काफी अच्छा प्रसादी बनती है, क्योंकि सावन का सोमवार रहता है और भक्तजनों का उपवास रहता है, तो प्रसादी में ऐसी कोई चीज नहीं बना जिससे भक्तों का उपवास टूटे। यहाँ पर खिचड़ी बनाई जाती है, हरियाली खिचड़ी बनाई जाती है, सभी भक्तों के लिए जो आते हैं उनको प्रसादी दी जाती है यहाँ पर। और शाम को भी जो भक्त आते हैं उनको भी हरियाली ही खिचड़ी बना के दी जाती है, जो कि प्रसाद में भी हरियाली का उपयोग किया जाता है। और शुद्ध, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीजें, शुद्ध तेल और उससे बनाई जाती है यहाँ पर खिचड़ियाँ, और यहीं पे बनती है स्वयं महाकाल के जहाँ भंडारा चलता है वहीं पे बनती है भक्तों के लिए खिचड़ियाँ। काफी दूर दराज से मैं चाहूंगी कि और भक्तों से आप बात कर सके, क्योंकि आज भक्तों का भी दिन है, विशेषकर शिव जी को लेकर खास श्रद्धा होती है, तो आप उनसे अगर बात कर सके तो। मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ और भी भक्तों से आपकी बात कराऊंगा। बिल्कुल, काफी दूर माता बहनें यहाँ पे काफी आई हुई है और मैं उनसे भी आपके दर्शन कराऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश। माता राम, कहाँ से आए हो? अच्छा, महाकाल के दर्शन करने आए हो? हर सोमवार को आते हो? आज कौन सा सोमवार है? 5 को छठा? बोलो ना, बोल नहीं रहे हो, शर्मा रहे बोलने से। मैं और भी मस्ते हैं पर यहाँ पे उनसे दर्शन। आप कहाँ से आए हो? अच्छा, जटाशंकर महादेव के दर्शन करने आए हो? तो कितने सोमवार हो चुके? ये छठा सोमवार। अच्छा, बाबा महाकाल के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने आते हो? मनोकामनाएं पूर्ण होती है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा लगता है मंदिर में दर्शन करना? अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। तो भक्तों का कहना है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अंततः मैं एक दीदी से बात कराना। दीदी, कहाँ से आए हो? अच्छा, आज सावन का छठा सोमवार है, जो संदेश देना चाहोगे कैसे भक्तों आना चाहिए मंदिर में, किस तरह से पूजा अर्चना? अच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जटाशंकर प्रसिद्ध मंदिर है, तो जटाशंकर का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और हम लाइव दर्शन, जहाँ घर बैठे भी लाइव दर्शन कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं यहाँ पे भक्तों को। एक बार मैं फिर से बाबा महाकाल के अंदर के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा कैमरामैन से कि एक बार फिर बाबा महाकाल के दर्शन कराएं, सभी को फिर से एक बार महाकाल के दर्शन कराए, करीब से पास से दर्शन कराए बाबा महाकाल के। महाकाल का लगातार अभिषेक चलता रहता है, भक्तों का तांता लगा रहता है और भीड़ काफी बड़ी हुई है। पास से भीड़ जब आती है तो बिल्कुल लाइन टू लाइन दर्शन
करने की पूरी कवायद रहती है यहाँ पर भक्तों की। जो भक्त दूर दराज से आ रहे हैं उनके भी दर्शन, मैं नंदी महाराज के भी दर्शन करा दिखाने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हो? जादवपुर से हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं नवीन नगर शर्मा। अच्छा, नवीन अच्छा, ये बाबा महाकाल का मंदिर है। तो इसका इतिहास कुछ बताओगे आने वाले भक्तों को? तो बहुत पुराना गांव से 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, हाँ। तो इसको जटाशंकर महादेव मंदिर महादेव के नाम से बोलते हैं इसको। बोलते हैं। औरंगजेब ने इसको घोषित करने की कोशिश की। कोशिश करी थी ना इनको। अच्छा, वो तो उसका तो यही काम था। हाँ, और आज से जब ये हिंदू धर्म को नष्ट करना और अपना वर्चस्व बढ़ाना। हाँ, लेकिन बाबा महाकाल का मंदिर यथावत है। यथावत है ना ये। अच्छा, यहाँ पास से नदी भी निकली हुई है। नदी निकली है, जमदल नदी। अच्छा, तो आप समाहित होती है अपने नेवज नदी में। अच्छा, प्राचीन मंदिर है बाबा। अच्छा, तो बाबा महाकाल का प्राचीन मंदिर है और मैं जो यहाँ पे भी देवी जी की स्थापना हुई है उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा। अभी 9 दुर्गाएं देवी का स्थान बना हुआ है और प्राचीन स्थान बना हुआ है, उसके भी आपको भक्तों को लाइव दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बाबा महाकाल की नगरी में काफी प्राचीन मंदिर है जटाशंकर महादेव। इसको इसलिए नहीं दिया गया और ट्रस्ट घोषित इसलिए किया गया है कि यहाँ सरकार ने काफी विकास किए हैं ट्रस्ट द्वारा। मैं दिखाना चाहूंगा, माँ के दर्शन कराना चाहूंगा लाइव आपको। ये अभी स्थापना हुई है माँ 9 दुर्गा की। बिल्कुल, तो ओम यहाँ पर देखा जा रहा है कि महाकाल का भी मंदिर है, दुर्गा देवी का भी मंदिर है और काफी सुंदर जो है मंदिर की सजावट की गई है और हमने व्यवस्थाएं भी देखी। काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सुजालपुर में इस मंदिर में देखी जा रही है और हमें उम्मीद है कि हमेशा ये व्यवस्था इसी प्रकार बनी रहे और तमाम भक्तों की जो आराध्य है बाबा महाकाल, उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करे। चलिए ओम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे लाइव प्रसारण हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो देखिए, सुजालपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर का हमने दर्शन किया। हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा ने हमें सीधे दर्शन कराया सुजालपुर से, जहां उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार भक्तों में भी उत्साह है और कितना सुंदर नजारा इस मंदिर से देखने को मिल रहा है।